बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत ज़्यादा क्रिटिकल फेज़ में दाखिल हो गई है ईरान और यूएस की वॉर, और बहुत डेवलपमेंट्स तेज़ी से हो रही हैं उस वक्त के बाद जब से अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप ने डेडलाइन दी है 48 घंटों की, यानी मंगल की शाम 8:30 या 7:30 बजे तक ईरान को, कि वो हॉर्मज़ का जो स्ट्रेट है वो खोल दे, वरना नताइज के लिए तैयार हो जाए। सबसे बड़ी डेवलपमेंट्स ये है कि मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं, सीज़ फायर की बातें हो रही हैं, और काफ़ी ज़्यादा तबाही हो रही है तेहरान में, और जवाबी कार्रवाइयाँ हो रही हैं ईरान की जानिब से भी। सबसे बड़ी डेवलपमेंट इस वक्त ये है कि IRGC के, ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के एक इंटेलिजेंस चीफ जो हैं वो शहीद हो गए हैं अमेरिकन और ज़ायनिस्ट फोर्सेस के अटैक में, और उसमें उनका नाम बताया जा रहा है कि माजिद खादिमी, और बताया जा रहा है कि 2025 में उन्होंने यहाँ पर अपना ओहदा संभाला था। उस वक्त के इंटेलिजेंस चीफ जून में अमेरिकी हमलों में, मिसाइल हमलों में शहीद हो गए थे, और बहुत इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता था। उनका काफ़ी अहम किरदार था माजिद खादिमी का, जो कि इंटेलिजेंस चीफ हैं, और अभी थोड़ी देर पहले वो हमले में शहीद हो गए हैं। अब हम बात करते हैं अमेरिकन डेडलाइन की। मुज़ाकरात की बात हम आखिर में करेंगे। डेडलाइन की बात करते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने गुज़िश्ता रोज़ एक ट्वीट किया अपने जो ट्रुथ सोशल के ऊपर, और बहुत बड़ी गंदी ज़ुबान इस्तेमाल की, गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल की, गालियाँ दी ईरान को, और डेडलाइन दी, और कहा कि अगर आबनाए हुर्मज़ ना खोला गया तो ईंट से ईंट बजा देंगे और तबाही वहाँ पर बर्पा कर देंगे ईरान में। उसके बाद क्या हुआ? ट्रंप की जानिब से 48 घंटों की डेडलाइन देते हुए कहा गया है कि मंगल की शाम 7:30 या 8 बजे तक ईरान हमारी डिमांड्स, यानी अमेरिकन डिमांड्स कबूल करे और फिलफौर आबनाए हुर्मज़ जो है वो खोल दे, वरना उसके ऊपर मिसाइलों की बारिश कर दी जाएगी। तो उसके लिए अभी तक जो तैयारियां की जा रही हैं अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से, कि जर्मनी और दीगर जगहों से F-16 की जो बहुत लंबी सीरीज़ है वो बुला ली गई है। इसके लिए फ्लीट बुला लिया गया है, और 70,000 से ज़्यादा फ़ौजी इस रीजन में हैं, उन्हें एक्टिवेट कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि ग्राउंड फोर्सेस भी वहाँ पर उतारी जा सकती हैं, जिनकी तादाद 3,500 से 4,000 बताई जा रही है। A-10 जो कि ग्राउंड और जो एयर अपने कॉम्बिनेशन के लिए इस्तेमाल होता है, तैयारा A-10, उसे भी बुलवा लिया गया है। और इसके अलावा जो बाकी जो जहाज़ है F-35 और F-15 वो भी मंगवा लिए गए हैं। तो लिहाजा तैयारियां भरपूर जारी हैं, और देखना है कि अब ट्रंप साहब क्या करते हैं, क्या गुल खिलाते हैं। उन्होंने तबाही बपा कर दी है, मगर इसके साथ साथ ईरान ने जो डेडलाइन की दी गई थी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से, उसे मुस्तरद करते हुए कहा है कि वो ये डेडलाइन नहीं मानते और वो जंग जारी रखेंगे, और जब तक हमारी डिमांड्स मंजूर नहीं की जा सकती, यानी परमानेंट सीज फायर। ईरान क्या कर सकता है जवाबी तौर पे? ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि वो ईरान के पावर प्लांट्स के ऊपर, न्यूक्लियर प्लांट्स के ऊपर, पुलों के ऊपर हमले करेंगे। 4 पुल तो तबाह भी कर दिए गए हैं। पावर प्लांट्स के ऊपर हमले कुछ हुए हैं और मजीद करने हैं। इसके बाद हमले 48 घंटों के बाद मजीद तेज कर दिए जाएंगे। उसके लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, मगर ईरान का यह कहना है कि अगर ट्रंप और अमेरिकन फोर्सेस उनके ऊपर हमलावर होते हैं, मजीद हमला तो है ही, और अगर मजीद हमले तेज करते हैं, तो उन्होंने एक 18 लोकेशंस जो गल्फ रीजन में वो लॉक कर दी हैं। कौन सी लोकेशंस है? 18 ऐसी लोकेशंस है, ऐसी साइट्स है जो कि अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट की हैं, अमेरिका की कंपनी से, 18 डिजिटल कंपनी और बहुत बड़ी कंपनी है जो कि अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट से गल्फ रीजन में वो बनाई गई है, जो कि कुवैत में, कतर में, UAE में, बहरीन में बनाई गई है, बिलखुसूस UAE में, जिसमें बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, जिसमें बहुत बड़े डाटा वेयर हाउसेज हैं। अगर वो 18 कंपनियों को ईरान हिट करता है तो उसमें अमेरिका को अरबों डॉलर का या ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो सकता है। कैसे? वो कंपनियां गूगल हैं, एप्पल है, या दीगर AI की कंपनियां हैं, माइक्रोसॉफ्ट है, और वो कंपनियां भी उसमें शामिल है 18 की लिस्ट में, जो कि अमेरिकन
कंपनियां जो हैं वो उनके पास पेट्रो डॉलर के का डेटा है, जितने भी वहां पर तेल के कुएं हैं गल्फ रीजन में उसका डेटा उसके पास है, और डेटा मैनेजमेंट उन्हीं 18 कंपनियों को, डिजिटल जो कंपनियां हैं वो वहां से कंट्रोल करती हैं। और अगर ईरानियन फोर्सेस IRGC उन 18 कंपनियों को हिट करता है और तेल के कुओं को हिट नहीं करता तो अमेरिका तबाह बर्बाद हो जाएगा, और अमेरिका को कहा जा रहा है कि अरबों डॉलर खरबों डॉलर का नुकसान उसमें हो सकता है। क्यों कि वो कंपनी जो है उनकी हिट लिस्ट इनके पास है, ईरान के पास, और किसी भी वक्त अगर ये वाकया होता है और उनके ऊपर हमलावर होते हैं तो उन कंपनियों को तबाह कर देंगे। और ये वाहिद जगह है गल्फ रीजन में कि अमेरिकन की कहते हैं कि इन 18 कंपनियों में जान बताई जाती है, डिजिटल कंपनियों में, जो सॉफ्टवेयर कंपनियों में, जो कि डेटा वेयर हाउस है। अगर इनको हिट किया तो अमेरिका की तबाही को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अमेरिका यहां से बहुत बड़ी तादाद में डॉलर्स कमाता है, पेट्रो डॉलर्स, और ये वाहिद ये यहां पर है जो पेट्रो डॉलर्स यहां से पेट्रोल से कमाए जाते हैं। और इस रीजन में अमेरिका बहुत बड़ी इनकम से महरूम हो जाएगा। न सिर्फ महरूम हो जाएगा बल्कि इनकी AI कंपनियां, ये तमाम 193 ममालिक को जो कंट्रोल करती हैं, जो चाइना का मुकाबला करती हैं, वो यहीं से ऑपरेट करती हैं, और उन्हें अगर यहां से हिट किया जाता है तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है उन्हें। और इसके साथ साथ बताया जा रहा है कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो हो रही है, जिसका मुकाबला अमेरिका कर रहा है चीन के साथ, अमेरिका इन 18 डिजिटल कंपनियों के नुकसान के बाद बहुत पीछे और बहुत नीचे चला जाएगा। चाइना इस फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जो कि डिजिटल एक रिवॉल्यूशन है, AI की जो रिवॉल्यूशन है, वो आगे चला जाएगा। और इन 18 कंपनियों को हिट किया गया तो अमेरिका जो है बहुत यहां पर अपने आप को फारिग तस्वर समझे और वो बिल्कुल पीछे चला जाएगा। वैसे भी इस वक्त कहा जा रहा है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बातें हो रही है। तो इस किस्म की चीजें ईरान तैयारी मुकम्मल कर चुका है। जवाबी कार्रवाई के लिए उसने गुज़िश्ता चंद घंटों के दौरान 1500 से 1600 के ड्रोन फेंके हैं, जो तल अवीव के ऊपर और दीगर जो हैफा है उसके ऊपर, और गल्फ रीजन में उन्होंने कुवैत, बहरीन और UAE के ऊपर भी हमले किए हैं। उनकी पानी की जो पाइपलाइंस हैं, पानी के जो ज़ख़ीरे हैं, वहाँ पर जो पावर प्लांट्स हैं, उनको हमला किया है, और उनके ऊपर जो तेल के कुएं हैं उसे भी नुकसान पहुंचाया है। तो ये थी डेवलपमेंट। सबसे बड़ी डेवलपमेंट और अपडेट ये है कि पाकिस्तान कहा जा रहा है कि मीडिएशन का किरदार अदा कर रहा है, और दोबारा पाकिस्तान एक्टिव हो गया है। और अब सूरत हाल ये बताई जा रही है कि आज सुबह से मीडिएशन की जो कोशिशें तेज कर दी गई हैं। पाकिस्तान के जरिए अमेरिका ने दोबारा बातचीत का आगाज शुरू कर दिया गया है, और जराए का ये कंफर्म करना है, अमेरिकन, ईरानियन और पाकिस्तानी जो जराए अबलाग भी और दीगर ऑफिशियल जराए हैं, वो ये कह रहे हैं कि वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका के जो है JD Vance, वो अब्बास अरागची जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं ईरान के, उनके साथ पाकिस्तान के जरिए महव गुफ्तगू हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं। और पाकिस्तान ने अपना 2 फेज जो एक प्रपोजल है, ड्राफ्ट प्रपोजल, वो ईरान के साथ शेयर किया है। ईरान और अमेरिकन अथॉरिटीज ने कंफर्म कर दिया है कि पाकिस्तान ने वो ड्राफ्ट प्रपोजल शेयर कर दिया है एक इमीडिएट सीज फायर के लिए। सीज फायर की जो बातें की जा रही है कि 45 पहले 48 घंटों की और फिर 45 दिनों की सीज फायर की बातें की जा रही हैं, मगर ईरान जो है वो 45 दिन के बजाय मुस्तकिल सीज फायर का कह रहा है, और ये भी डिमांड कर रहा है कि खलीजी ममालिक से अमेरिकन फोर्सेस निकल जाएं और वहाँ के जो मिलिट्री बेसेस हैं वो ख़त्म कर दी जाए। तो ये अपडेट ये है कि ईरान ने पाकिस्तान की जानिब से जो ड्राफ्ट मिला था उसकी तस्दीक कर दी गई है, और ईरानियन अथॉरिटीज़ का कहना है कि वो JD Vance के साथ राब्ते में है पाकिस्तान के जरिए। मीडिएशन में पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है, और उनका कहना है कि पाकिस्तान की जानब से जो ड्राफ्ट प्रपोजल रिसीव हुआ था उसका जायजा लिया जा रहा है, उसको रिव्यू किया जा रहा है, उसका जवाब तैयार किया जा रहा है। सफारती जो एम्बेसीज के जरिए पाकिस्तान को यह जवाब दे दिया जाएगा, जो कि अमेरिका को आगाह कर दिया जाएगा। लिहाजा चंद घंटे बाकी रह गए हैं अमेरिकन डेडलाइन में, और जराए का यह भी कहना है, अमेरिकन जो अथॉरिटीज का और जराए ब्लाक का, कि इतना स्लिम चांसेस बताए जा रहे हैं कि कोई डेडलाइन होगी।
کوئی زیادہ ہائی ہوپس نہیں رکھی جانی چاہیے کہ 48 گھنٹوں کی ڈیڈ لائن کے بعد امیڈیٹ سیز فائر ہو جائے گا، مگر بات چیت ایٹ لیسٹ شروع ہو چکی ہے۔ تباہی کے دھانے کے اوپر ہے یہ ریجن، پوری دنیا، اور اس میں پاکستان کا کردار ایک مرتبہ پھر میڈیشن میں آگے ہو گیا ہے۔ پاکستان نے جو چیزیں شیئر کی ہیں اس کے ذرائع کے مطابق جو ہمارے پاس چیزیں پہنچی ہیں وہ ہے کہ پاکستان پروپوز 2 فیز ڈیل، 2 فیز کی ڈیل دی گئی ہے، اور اس میں امیڈیٹ جو ہے فیز ہے وہ سیز فائر ہے، اور جو کہ سٹارز فرام رائٹ اوے، فوری طور کے اوپر یہ ہوگی، اور فل فور بتایا جا رہا ہے کہ آبنائے ہرمز کھول جانے کے فوری بعد جو ہوگی وہ سیز فائر ایکٹیو ہو جائے گی، ایکٹیویٹ ہو جائے گی، اور فالو اپ جو ہوگا 15 سے 20 دن کے اندر یہ ہوگا، اور 45 فائنل کمپریہنشن جو ہے پیس ڈیل جو ہوگی وہ اسے کہا جائے گا اسلام آباد ایکارڈ، اسلام آباد ڈکلیریشن کے نام سے پیس ڈیل ہوگی، اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ ایران اگر راضی ہوتا ہے آبنائے ہرمز کھولنے کے لیے تو 45 دن کی جو ڈیل بتائی جا رہی پاکستان کی جانب سے، شاید ایران اس کے اوپر راضی ہو گیا، مگر اس وقت وہ اس کے اوپر اپنی رضامندی ظاہر نہیں کر رہا، مگر ایران اس جو فیز پیس ڈیل ہوگی اس میں کیا چاہتا ہے؟ ایران چاہتا ہے کہ ریسٹرکشنز جو ہیں ان کے اوپر سینکشنز اور ریسٹرکشنز اس میں ریلیف دیے جائے، جتنے بھی فروزن ایسٹس ہیں جو ایران کے ہیں وہ ڈی فریز کیے جائیں، اور اس کے علاوہ جو ہرمز کی جو سیکیورٹی ہے وہ بھی اس کے اوپر بھی اس کا کردار ہونا چاہیے ایران کا۔ تو اس کے اوپر یہ باتیں آ رہی تھی، تو اس حوالے سے پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان طاہر اندرابی سے بھی پوچھا گیا، تو انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستانی دفتر خارجہ نہ اس ڈیولپمنٹ کی تصدیق کرتا ہے نہ تردید کرتا ہے، لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ بات چیت جاری ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ اس رپورٹس ہمارے پاس پہنچی ہیں کہ 45 دن کی سیز فائر یا 15 پوائنٹ کا جو ایکسچینج کی باتیں ہو رہی ہیں اس کے اوپر یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں، ہم نے بھی دیکھی ہیں، لہٰذا وہ کنفرم اگر دیکھا جائے تو اس بات میں کنفرمیشن ہے کہ پاکستان میڈیٹر کا کردار ادا کر رہا ہے، اور اس میں ترجمان دفتر خارجہ کی بہت اچھی بات ہوئی ہے کہ our point is that peace process is going on اور on going، یعنی پیس پروسیس جاری ہے اور پاکستان کا کردار بھی جاری ہے۔ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور دیکھنا ہے کہ اب یہ ڈیڈ لائن ختم ہونے میں چند گھنٹے باقی رہ گئے ہیں، یعنی منگل کی 7:30 بجے تک رات تک، اور اس کے بعد کیا امریکن فورسز گراؤنڈ فورسز وہاں پر ٹروپس اتاریں گی، اس کے اوپر بمباری کریں گی، پاور پلانٹس اور پلوں کو تباہ کرے گی، اور اس کے جواب میں ایران کا کیا کردار ہوگا، اس سے تباہی مزید ہو جائے گی۔ تیل جو ہے وہ $115 اور $120 جو ہے وہ بیرل سے بھی تجاوز کر گیا ہے، اور دنیا بھر میں جو قیمتیں ہیں وہ تباہی بربادی لا رہی ہیں، انفلیشن بڑھ گئی ہے اور تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ آنے والے ولاگز میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، کیا ڈیل ہو گئی ہے پیس ڈیل، اور اس میں پاکستان کا بہت بڑا کردار ہوگا، اور پاکستان ثالث بن کر ابھر رہا ہے، اور پاکستان کی جو ثالثی کی کوششیں ہیں پوری دنیا اس کی معترف ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو ایڈورسری ہے، آرک رائیول ہے، بدترین دشمن انڈیا ہے، وہ پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کو بھارت کی جانب سے اور اکراس دا بارڈر سرحد پار افغانستان کی جانب سے ناکام بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اجازت دیں، السلام۔